एक जंगल में एक होशियार शेर रहता था। वही कौवा और लोमड़ी भी शेर के साथ रहते थे। वे दोनों शेर की खातिरदारी करते थे। दोनों शेर के साथ शिकार पर जाते थे और शेर के खाने के बाद जो कुछ भी बच जाता वह खाकर अपना पेट भर लेते थे। कौवा बोला, महाराज, पिछली बार जो हिरण का मांस खाया था मजा आ गया। क्या नरम नरम मांस था, वह मजा आ गया। शेर ने किसी को आते हुए देखा और कौवा से बोला, अरे वो तो ठीक है, मगर पहले पता करो कि वो कौन वहां घूम रहा है। कहीं दूसरे जंगल का जासूस तो नहीं। कौवा उड़ता हुआ ऊंट के पास गया और बोला, अरे ओ भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बताऊं भाई, 2 दिन से भटकते भटकते यहाँ पहुँचा हूँ। मैं अपने झुंड से बिछड़ गया हूँ। कौवा ये सूचना शेर को देने वापस चला जाता है। महाराज, वो ऊंट अपने झुंड से बिछड़ गया है और यहाँ हमारे जंगल में भटक कर आ गया है। ये बहुत अच्छा शिकार है, जो हमारा बहुत आसान शिकार बनने वाला है। खबरदार, वो हमारा मेहमान है, उसे लेकर हमारे पास लाओ। अरे ओ ऊंट, चलो, हमारे महाराज ने तुम्हें बुलाया है। ऊंट को शेर के पास लाया जाता है। ऊंट ने शेर से कहा, नमस्कार महाराज, मैं गलती से यहाँ पहुँच गया हूँ, मुझे माफ कर दें। कोई बात नहीं, आज से तुम हमारे मेहमान हो और जब तक तुम्हारे झुंड का पता नहीं लग जाता तुम हमारे साथ ही रहोगे। ये सुनकर कौवा और लोमड़ी अपने होठों पर जीभ फेरते रह गया। एक दिन शेर की लड़ाई एक बलवान हाथी से हो गई। इस लड़ाई में शेर घायल हो चुका था और शिकार करने की हालत में नहीं था। इससे कौवा और लोमड़ी को शिकार नहीं मिल पाया था। वही ऊंट अपना पेट पत्तियां खाकर भर लेता था। दोनों हर रोज ऊंट को अपना शिकार बनाने की फिराक में लगा रहता था। एक दिन शेर ने कौवे और लोमड़ी को कहा, जाओ और मेरे लिए कोई आसान शिकार को मेरे पास लेकर आओ, ताकि मैं शिकार कर भोजन कर सकूं। मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। महाराज के कहे अनुसार दोनों आसान शिकार को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। दोनों ने बहुत कोशिश की, मगर उन्हें कुछ नहीं मिला। दोनों खाली हाथ वापस आ गए और लोमड़ी ने कहा, महाराज, हमें कुछ नहीं मिल पाया। हमें तो सबसे आसान शिकार ऊंट ही लग रहा है। मैं ऊंट को खा तो लूंगा, अगर वह खुशी खुशी हमें अपने आप को सौंप दे। वो हम पर छोड़ दे महाराज। कौवा और लोमड़ी ने प्लान बनाया कि किसी तरह हमें ऊंट को राजी करना होगा। लोमड़ी ने कहा, मेरे पास एक प्लान है। हम दोनों महाराज के पास जाकर बारी बारी से बोलेंगे कि महाराज, आप हमें ही खाकर अपना पेट भर ले, और जब मैं ऐसा बोलूंगा तो तुम मना कर देना, और तुम बोलोगे तो मैं मना कर दूंगा। इस तरह हमारी नौटंकी देखकर ऊंट कोई न कोई गलती कर बैठेगा। उसके बाद मैं उसकी गर्दन दबोच लूंगा। दोनों ने ठीक ऐसा ही किया। महाराज, हमें बहुत बुरा लग रहा है कि आप इतने कमजोर हो चुके हैं। आपकी जान बचाना हमारा फर्ज है। ऐसा करे, आप मुझे ही मारकर भोजन ग्रहण कर ले। तभी लोमड़ी बोल पड़ी, नहीं महाराज, आप मुझे अपना भोजन बना लीजिए। ये तो बहुत छोटा है, इससे तो आपका पेट भी नहीं भरेगा। फिर कौवा ने बोला, नहीं महाराज, आप इसे नहीं खाए। इसके शरीर पर तो बहुत बाल है, आपके मुंह में बाल फंस जाएगा। ये सब बातें ऊंट सुन रहा था। दोनों की त्याग की भावना को देखकर ऊंट को भी अपनी वफादारी साबित करने का विचार आया। ऊंट ने कहा, महाराज, आपने मुझे यहाँ रहने के लिए जगह दिए और खाने के लिए पेड़ पौधे दिए और मान सम्मान दिया। आप बहुत दयालु हैं। मेरा भी फर्ज बनता है कि आपके किसी काम आ सकूं। आप मुझे खा ले महाराज, मैं आकार में भी बहुत बड़ा हूँ। ऊंट के इतना कहते ही लोमड़ी झटपट ऊंट पर कूद पड़ा और उसकी गर्दन दबोच ली, और महाराज ये सब देखता रह गया। ऊंट कौवा और लोमड़ी के जाल में फंस गया और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुष्ट और मक्कार लोगों से दूर रहना चाहिए। वह कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। एक बार की बात है, नदी के किनारे एक ऊंट और सियार रहते थे।
सियार बहुत शातिर और मतलबी था। वो किसी भी जानवर से बगैर कारण बात नहीं करता था, जबकि ऊंट एक शांत स्वभाव का प्राणी था। ऊंट के साथ उसका बच्चा भी रहता था। वो हर किसी के सुख दुख में साथ देता था। नदी के उस पार एक गांव था जहां बहुत सारे तरबूज और फल लगे थे। सियार के मन में खुराफात सूझी कि नदी के उस पार जाकर भरपेट तरबूज खाए, लेकिन ये काम सियार अकेले नहीं कर सकता था। उसे पानी में तैरने नहीं आता था। सियार बहुत चालाक था। उसने अपने दोस्त ऊंट से तरबूज की बात कही और किसान के खेत में लगे तरबूज खाने के लिए लुभाने लगा। ऊंट खुशी खुशी अपना खाना चबा रहा था। पहले तो ऊंट हिचकिचाया, लेकिन अंत में वह सियार के साथ किसान के तरबूज के खेत पर जाकर तरबूज खाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ऊंट का बच्चा भी जाने की जिद करने लगा। दोनों ने उसे मनाया कि हम लोग तुम्हारे लिए भी तरबूज लाएंगे। इस पर ऊंट का बच्चा मान गया। सियार ऊंट की पीठ पर बैठ गया और दोनों दोस्त नदी पार कर किसान के खेत में चले गए। दोनों दोस्तों ने तरबूज के खेत में तरबूज खाने के लिए घुसा। सियार जल्द ही भर पेट तरबूज खा लिया और अचानक चिल्लाने लगा। ऊंट ने कहा, चुप हो जाओ, नहीं तो किसान आ जाएगा। लेकिन सियार चिल्लाता रहा। किसान दौड़ते हुए खेत में आ गया। चालाक सियार खेत में छुप गया, लेकिन बेचारा ऊंट लंबा होने के कारण ऐसा नहीं कर सका। किसान ने उसे पीटा और भगा दिया। ऊंट भरपेट तरबूज भी नहीं खा पाया था और अपने बच्चे से किया वादा भी पूरा नहीं कर पाया। जल्दी में ऊंट कुछ भी नहीं ले पाया। ऊंट को इसका बहुत बुरा लग रहा था। सियार नदी के किनारे ऊंट का इंतजार कर रहा था। उसने कहा, क्षमा करें भाई, लेकिन मुझे रात के खाने के बाद गाने की आदत है। मुझे आशा है कि आपने इसे ज्यादा बुरा नहीं माना होगा। ऊंट ने कुछ नहीं कहा। उसने सियार को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी में प्रवेश किया। नदी के बीचों बीच पानी बहुत गहरा था। वहां ऊंट नदी में डुबकी लगाने लगा। सियार डर गया। तुम क्या कर रहे हो, मूर्ख साथी? क्या तुम मुझे डुबोने की कोशिश कर रहे हो? ऊंट ने कहा, नहीं भाई, बस इतना है कि मुझे अच्छे भोजन के बाद नदी में डुबकी लगाने की आदत है। मुझे आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। शरारती सियार ऊंट की पीठ से छलांग लगाई और जैसे तैसे अकेले ही तैरकर अपनी जान बचाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी के साथ दगाबाजी करेंगे तो वही अंजाम हमारे साथ भी हो सकता है।